Hello, a very good evening. My name is Ankit Kumar and I am the physics faculty for JEE and NEET students since 4 years. And I am here with the topic electrostatic pressure or electric pressure, you can say that. हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी है और दैट बॉडी इज ऑफ मेटेलिक इन नेचर. सो द बॉडी इज मेटेलिक, दैट मीन्स द बॉडी इज कंडक्टर. तो हमें ये पता है कि इस बॉडी के अंदर कुछ भी चार्ज जो है ना अंदर नहीं रह सकता. सो ऑल चार्ज हैज टू कम आउट ऑन द सरफेस ऑफ दैट बॉडी. एंड मैंने जो बॉडी ली है वो इस तरह की ली है नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर. तो इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म, मतलब आप देख भी पा रहे होंगे सब जगह एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. और हमें ये पता होता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के. यानी जहां पर शार्प एजेस है, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पर चार्ज की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी. जैसा आप देख पा रहे हैं ये शार्प एज है, तो यहाँ पर तीन पॉजिटिव चार्ज मैंने बनाए हैं. और जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, लेट से ये वाला फ्लैट पार्ट, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी ज्यादा होगा. सो इन पॉइंट्स के लिए जो चार्ज डेंसिटी है वो कम होगी. जैसा आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर मैंने बहुत दूर दूर चार्ज बनाए हैं. तो इसलिए ये आप एक बात ध्यान रख सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है नीट एग्जाम में. आपको 4 अलग अलग फिगर्स दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही है. तो आप अगर इस बात को ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा. लेकिन हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक प्रेशर की. इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, वो आता कैसे है, उसके बारे में देखना है. तो इलेक्ट्रिक प्रेशर एक्चुअली क्या होता है कि मेटेलिक सरफेस है और इस पर सारे चार्ज जो है ना पॉजिटिव, तो ये सारे चार्ज पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करने की कोशिश करेंगे. इसकी वजह से इसमें आएगा एक स्ट्रेस जो इसे एक्सपैंड करने के लिए फोर्स करेगा, और उस वजह से इसमें एक प्रेशर क्रिएट होगा और उस प्रेशर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर. उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पहले से लिख दी है. ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन चार्जेस, देख भी पा रहे हैं आप सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ए मेटल बॉडी फील्स एन आउटवर्ड प्रेशर, दैट प्रेशर वी टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक प्रेशर. उसकी वैल्यू जो है वो आती है सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर. इसमें सिग्मा आप जानते ही हैं, सिग्मा मैंने यहाँ वैसे लिख भी दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. उसकी वैल्यू भी हमें पता होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो ये इसका डेरिवेशन कैसे आता है, किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाती है वो मैं अभी बता देता हूँ. बाकी मुझे लग रहा है कि प्रेशर क्यों आता है, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं या नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. जैसा कि कूलम ने अपने लॉ में बताया था कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करेंगे वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, नो मैटर व्हाट साइन दोज चार्जेस आर हैविंग, तो वो रिपेल करेंगे. अब इसकी कैलकुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं. तो कैलकुलेशन जो अभी मैंने जो लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और वो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, वो कैसा आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो मान लीजिए आप यहाँ पर एक एलिमेंट ले लीजिए, बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, एलिमेंटल चार्ज, और उस चार्ज को बोल दिया हमने डी. सिंस वी हैव सिग्मा विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया, तो अगर हमें चार्ज निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, सिग्मा इंटू एरिया. और जो एलिमेंट हमने लिया है उसका एरिया ले लेते हैं हम ds, स्मॉल एरिया स्मॉल एलिमेंट. तो स्मॉल एरिया है, चार्ज होगा स्मॉल चार्ज, सिग्मा इंटू एरिया इज, एरिया की जगह लिख देंगे हम ds. तो यहां से हमें dq की वैल्यू मिल जाएगी सिग्मा इंटू ds. अब इस एलिमेंटल चार्ज की विसिनिटी में हम 2 पॉइंट ले लेते हैं. पॉइंट x ऐसा बोल सकते हैं, नाम देते हैं, और एक पॉइंट नंबर y. अब इस पॉइंट पर इस एलिमेंट की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसको हम E1 बोल रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज, T2.
और एक और फील्ड आएगा बचे हुए बॉडी की वजह से वो, और ये अवे रहा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे रहता है। तो ये जो बची हुई बॉडी है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे रहेगा क्योंकि वो भी पॉजिटिव चार्ज की है। सो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E2 लिख दे रहा हूँ। सो E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज। ये बाहर वाले पॉइंट एक्स पर आ गया, अंदर वाले पॉइंट पर इस एलिमेंट की वजह से अवे मतलब ऊपर की तरफ E1 आएगा और बचे हुए चार्ज की वजह से नीचे की तरफ आएगा E2। तो अगर हम दोनों चार्जेस की बात करें एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट पर, तो नेट चार्ज, नेट फील्ड एक्स पॉइंट पर आएगा E1 प्लस E2 और उसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अंदर वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा E1 माइनस E2 इक्वल्स टू 0 और E2 माइनस E1 इक्वल्स टू 0। आप कोई सा भी लिख दीजिए, दोनों ही सही है। अब नया इसमें क्वेश्चन ये है कि यार ये कैसा आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये कैसा लिख दिया मैंने और ये 0 कैसा लिख दिया। तो इस 0 का जो एक्सप्लेनेशन ये है कि जो पॉइंट y है ना वो कंडक्टर के अंदर है, और हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर जो है ना नेट फील्ड 0 आता है। तो नेट फील्ड इसलिए 0 लिखते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा कि जो E1 और E2 है दोनों इक्वल है, और जैसे ही हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसकी वैल्यू भी हमें मिल जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन ये रह गया कि ये कैसा होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैंने कैसा लिख दिया। तो उसके लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर शायद ये पता होता भी है हमें, इस टॉपिक से पहले ही आता है कि अगर एक मेटेलिक शीट है, मेटेलिक शीट मतलब कंडक्टिंग, तो उसको अगर हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे दी तो उसके सरफेस 1 और सरफेस 2 दोनों पर ये चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मान लीजिए कोई पॉइंट P है, उसकी वजह से सरफेस 1 की वजह से उस पर फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस 2 की वजह से भी जो फील्ड आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों पॉजिटिव चार्ज डेंसिटीज हैं तो ये दोनों अवे रहेगा। तो जो नेट फील्ड है अगर आप दोनों का सम करेंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन है तो ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये भी एग्जैक्टली वही सेम सिचुएशन है कि मेटेलिक चार्ज है, उसके बाहर नेट फील्ड की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसलिए हमने इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। ये नेट फील्ड आया, कितना आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं उसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, उसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी, इसको हटा देता। जैसे ही हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई, अब हम इस चार्ज पर जो एलिमेंटल चार्ज मैंने लिखा था DQ, इस पर फोर्स लिखना चाह रहे हैं। तो फोर्स हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लिखते हैं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड से Q इनटू, और सिंस ये जो एलिमेंट है उसका चार्ज छोटा सा होगा DQ, तो जो फोर्स आएगा वो छोटा सा फोर्स होता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लिखेंगे, E1 लिखेंगे कि E2 लिखेंगे, ये आपके सामने क्वेश्चन होगा। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज DQ था ना उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था, DQ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था E1, और E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, सेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी फोर्स नहीं लगा सकता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 अपने ही खुद के चार्ज DQ पर फोर्स नहीं लगाएगा, तो कौन लगाएगा, E2 लगाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, E2 लिखना पड़ेगा, E1 नहीं लिखेंगे। ये हटा देता हूँ। तो यहाँ से जैसे हम इसकी E2 की वैल्यू लिखेंगे, DF हमारा आ जाएगा, DQ की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वो आएगा सिग्मा इंटू DX इंटू E2 की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से DS को ना डिवीजन में ले जाएंगे तो DF बाई DS जो आएगा अपना आएगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इसकी मैंने एक और फॉर्म लिखी थी, वो भी अगर देख लेते हैं वो कैसा आता है। तो हमें पता है सिग्मा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ से इस वाले एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू E, और उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट में सिग्मा की वैल्यू की जगह ये लिख देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू E स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक प्रेशर आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर, ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा।
तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 पॉइंट लेंगे एक्स एंड वाई, एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उस एलिमेंट की वजह से फील्ड आएगा आउटवर्ड, इस बॉडी की वजह से भी आउटवर्ड आएगा। अंदर पॉइंट ले लेंगे भाई, उस पर एलिमेंट की वजह से तो ऊपर जाएगा और बॉडी की वजह से नीचे आएगा। तो इन दोनों का जो नेट है 2 पॉइंट के लिए वो 0 आ जाएगा, क्योंकि जो बाई वाला पॉइंट है वो मेटल के अंदर है, मेटल के अंदर नेट फील्ड 0 होता है, इसलिए हमने ये लिख दिया। और यहाँ पर ये दोनों की वैल्यू जुड़ जाएगी। और हमें पता है मेटल के बाहर फील्ड जो है ना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो। दोनों की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, E1 E2 मिल जाएगा। उसके बाद BF, इस एलिमेंटल चार्ज पर फोर्स लिखेंगे DQ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2, चार्ज अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे का E2। जैसे वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। थैंक यू।